जी नमस्कार। प्रिंस कॉलेज सीकर से मैं प्रकाश बीचर। कहते हैं ना कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले दो प्रतिभाशाली बालक मेरे बीच उपस्थित हैं। आइए मैं आपको इनसे बारी बारी से रूबरू करवाता हूँ। मेरे जस्ट बगल में बैठी हैं राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना तहसील के चुलियावास गांव की प्रतिभाशाली बेटी कल्पना चौधरी। आपके बिल्कुल पास में अनुज पूनिया, आप चुरू जिले की राजगढ़ तहसील के बेसली गांव के रहने वाले हो। आप 2022-23 बैच के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाट यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। दोनों बच्चों की कॉलेज प्रिंस कॉलेज सीकर से हुई है। 3 वर्षों तक दोनों बच्चों ने रेगुलर बीएससी की है और जब बीएससी फाइनल ईयर का परिणाम जारी होता है तो 2021-22 के बैच में कल्पना चौधरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाट यूनिवर्सिटी को टॉप कर जाती है। 94.53 का आपका जबरदस्त स्कोर रहता है। अनुज पूनिया 2022-23 के बैच में गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है और आपका स्कोर रहता है 93.62। तो सबसे पहले तो आप दोनों को इस बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मैं सबसे पहले कल्पना आपसे जुड़ना चाहूँगा, आज कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो हमने 2-3 साल अपनी कॉलेज को और अपनी हॉस्टल में जो पढ़ाई की थी वो आज रंग लाती दिखाई दे रही है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। प्रिंस के 3 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव रहा है, वो कैसा रहा है, वो बताइए आप। सर मैं हॉस्टल की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने 3 साल लगातार हॉस्टल में पढ़ रही हूँ मैं जी। तो सर जब मैं आई थी तब मैं बड़ा ही पापा को ऐसा था कि नहीं बहुत ही अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, इसको जीके भी आनी चाहिए, इसको स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पापा का सपना था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे बोले वो होना चाहिए जी। तो सर जब हम हॉस्टल में आए तो हमने देखा कि वहाँ गार्डन, वहाँ पर जिम है, वहाँ पर डांस क्लासें हैं, वहाँ स्पोर्ट्स है, वहाँ लड़कियों का हर एक चीज़ पर फोकस करवाया जाता है। बिल्कुल। तो पापा ने इतना देखा और इतना अच्छा लगा ना कि पापा मेरे को यहीं छोड़ के चले गए। पापा ने कहा नहीं अब तो 3 साल यहीं रहना है। अच्छा, आए तो विजिट करने थे आप? जी सर। जी जी। और पहले ही दिन पापा ने आपको यहीं छोड़ दिया? जी सर। तो घर से जब निकले तो बोरी बिस्तर साथ लेके निकले थे कि आज कहीं ना कहीं छोड़ के आना दिया था? जी। और पहला कॉलेज प्रिंस कॉलेज ही था सीकर में आए तो? मैं हॉस्टल में कॉलेज में इतना रम गई कि मैंने 3 साल तक अपने घर वालों को कभी मिलने भी नहीं बुलाया। 3 वर्ष तक? जी सर। आप तो ऐसे रम गए जैसे मेरा भगवान गिरधर की भक्ति में रमी थी। जी सर बिल्कुल जी। तो 3 वर्षों का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या क्या सीखा आपने प्रिंस कॉलेज? सर यहाँ कॉलेज में मतलब अक्सर कॉलेज को लेकर ऐसी छवि रहती है कि कॉलेज में बच्चे घूमते हैं फिरते हैं, वैसा डिसिप्लिन नहीं रहता उनमें। लेकिन सर प्रिंस कॉलेज के मामले में ये पूरा ही अलग है। प्रिंस कॉलेज में यहाँ लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, यहाँ रेगुलर टेस्ट होते हैं, यहाँ नोट्स बनवाए जाते हैं, यहाँ टीचर्स एक एक स्टूडेंट पर ध्यान देता है। जैसे हम 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ते हैं वैसे बच्चों को पढ़ाया जाता क्या है। बात है। तो सर एक वो आधार तैयार हो जाता है जो हम आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। और हॉस्टल में भी सर एक पूरा टाइम टेबल रहता है सुबह 5 बजे से 11 बजे तक। तो सर वहाँ भी एक स्टडी हॉल रहता है, लड़कियाँ रात को पढ़ सकती हैं। तो सर मैंने यहाँ 3 साल तक अपनी सिटिंग पावर, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी कंसिस्टेंसी बनाई, तो उसका आज मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है जब मैं आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। जी। सर वही है कि पढ़ा हुआ कहीं व्यर्थ नहीं जाता, भले वो कॉलेज का हो या सत्य बात है। कल्पना, सुना है कि आपने आरएस परी भी पास कर लिया? जी सर, अभी मेरा हुआ है, अभी जुलाई में मेरा मेंस है। इसके लिए भी आपको हम बहुत बहुत बधाई करते हैं। थैंक यू सर। जी। कल्पना चौधरी के पिताजी भारतीय सेना में हैं, कल्पना के दादाजी भी भारतीय सेना में रहे हैं और अनुज पूनिया के पिताजी सुरेंद्र जी भी भारतीय सेना में हैं। आप देखिए कल्पना के परिवार की 2-2 पीढ़ियां भारतीय सेना में हैं और अभी इस बेटी से जानते हैं कि तीसरी पीढ़ी की बेटी किधर जा रही है। सर मेरे पापा का सपना है कि पापा हमेशा उच्च अधिकारियों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं प्रशासन में जाना चाहिए और प्रशासन में भी उस पद तक जाना चाहिए जहाँ की कलम देश का भाग्य निर्धारित करते हैं। बहुत बड़ी बात बोली आपने। जी सर। तो आपका अब सपना है कि आप सिविल सर्विसेज में जाके भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक बड़ी अधिकारी बनना चाहते हैं? जी सर। कल्पना, भी आपने बोला कि कलम से भाग्य निर्धारित होता है। जी सर। कहीं आपको ऐसा मौका लगे, ऐसा अवसर लगे कि आज आपकी जहाँ कलम चले आप हजारों लोगों का भला कर सकते हो, तो आप शायद बिना सोचे कर दोगे? जी सर। फिर मैं चाहूँगी कि समाज के उन सभी वंचितों, दलितों, पीड़ितों को मैं न्याय दिला सकूँ, मैं उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ सकूँ, उनको अवगत करवाऊँ कि नहीं आज देश में सब कुछ बदल रहा है। और जो बच्चे शिक्षा से वंचित है उन्हें
शिक्षा से वंचित है, बाल विवाह जैसे कुरीतियां हमारे समाज में आज भी व्याप्त हैं। जी बिल्कुल है। तो मैं उन सबको मिटाना चाहूँगी और शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा से जोड़कर समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का आपका प्रयास रहेगा। अचानक 1 वर्ष उपरांत आपके पास फोन आता है कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्रेट यूनिवर्सिटी को टॉप कर गए, आप गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, बड़े मंच पर आपका सम्मान होगा। उस टाइम घर परिवारों के पड़ोसी रिश्तेदार का रिएक्शन किस प्रकार? पापा को तो हमेशा ही लगता था, पापा जब भी सर से बात करते थे कि पापा ऐसे बोलते थे मेरी बेटी एक दिन टॉप जरूर करेगी। अनुज, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक स्कूल करके स्कूल पास आउट एक बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर निकला था। मैं घर पे रह के मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही 5वीं 6वीं क्लास तक गांव में पढ़ा था। उसके बाद में पिलानी स्कूल में मैंने मेरी 12th तक की शिक्षा पूरी की थी। तो उसके बाद ये होता है कि अब 12th हो गई, अब उसके बाद क्या करें। तो वहाँ पे मेरे एक पहचान के सर थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे है कि मैं प्रिंस में अभी हूँ और यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आपको आगे की जो भी तैयारी करनी है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं जी। आप एक बार विजिट करके देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आगे क्या करना है। एक होता है कि जैसे गांव में मेरे दादाजी अक्सर कहते हैं कि बेटा ये कॉलेज के जो बच्चे होते हैं ना, मेरे देखे हुए हैं, वो बहुत ही बदमाशी करते हैं, वो पार्टियाँ करते हैं, तो उनसे बच के रहना, उनसे लड़ाई वगैरह मत करना जी। तो फिर मैंने मतलब यहाँ पर जैसे रहा मैं, तो 1 साल मतलब पहली साल जब मैं पहली बार घर पर गया था, यहाँ पे प्रिंस में कॉलेज में आने के बाद पहली बार जब घर पे वापस गया तो दादाजी ने पूछा कैसा लगा माहौल वहाँ का। तो मैंने बताया कि दादाजी आप तो कहते थे कि कॉलेज में ऐसा माहौल होता है, मतलब पार्टियाँ वगैरह करते हैं, बच्चे गुंडागर्दी करते हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे इतना डिसिप्लिन माहौल में रहे कि ऐसा कुछ नहीं लगा। तो दादाजी ने बोला ऐसा भी होता है, तो वो भी एकदम ऐसे आश्चर्यचकित हो गए थे कि बोले मैंने तो आज तक ऐसा देखा नहीं है। दादाजी ने सही कहा, क्योंकि जैसे पहले स्कूलिंग कर लेते थे 12th तो उसके बाद में बच्चों के मुख से एक ही बात सुनने को मिलती कि अब मजे हो गए, अब कॉलेज लाइफ जिएंगे, आज़ादी हो गई। पर प्रिंस में आपको आज़ादी नहीं मिली, आपको एजुकेशन का अच्छा माहौल मिला, एजुकेशन में ज़रूर आपको आज़ादी मिली। अनुज, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हो? अभी सर मैंने यहाँ से प्रिंस कॉलेज से BSc करने के बाद रिजल्ट आया, उसके बाद 3rd ईयर के साथ ही मैंने IIT जैम का एग्ज़ाम दिया था। जी। तो IIT जैम के थ्रू मेरा IIT गांधीनगर में MSc केमिस्ट्री से मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है। आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हो? सर मैं मेरे पापा को देना चाहूँगी। क्या बात है। और मेरी मम्मी ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है इस मामले में कि सारी लड़कियों से अलग एक इतनी दूर भेजना, 3-4 साल तक रेगुलर। तो अब सुना है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट दोनों बन चुके हो और थोड़े दिनों के उपरांत आपको एक दीक्षांत समारोह के अंदर सम्मानित भी किया जाएगा। कौन सी तारीख को किया जाएगा और कहाँ पर कार्यक्रम बताइए आप? सर 4 जुलाई को होगा जी। यूनिवर्सिटी खुद करवाएगी, सीकर में ही? जी सर। जी। किसके हाथों सम्मानित होंगे आप? सर कुल अधिपति करता है जो हमारा राज्यपाल ही होता है। जी। तो राज्यपालों के हाथों। देखिए, दोनों गौरवशाली बेटे अनुज पूनिया और कल्पना चौधरी सीकर जिले की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदय के करकमलों से सम्मानित होने जा रहे हैं। तो एक बार अंतिम कमेंट्स के रूप में आप एक बेटी होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप शिक्षा को लेकर? सर मैं एक बेटी होने के नाते यही बोलूँगी कि बेटियों को पढ़ाइए जी। और ऐसे में मैं अपने गांव में अपने समाज को अवगत कराना चाहूँगी कि बाहर भेजो, दुनिया देखने दो, लड़कियों को पंख खोलने दो, वो बहुत कुछ करेंगी। तो इस नाते सर बिल्कुल पंख खोलने दो, आसमान की ऊंचाइयां उड़ने दो। प्रिंस कॉलेज की कोई खास ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद आती रहेगी? सर एक तो यहाँ का डिसिप्लिन, एक यहाँ का हॉस्टल में रहने का माहौल, बिल्कुल, और यहाँ पर जो एक प्रिंस के हॉस्टल की दाल, यस सर, उसकी याद आएगी सर। प्रिंस का खाना याद आएगा? यस सर, प्रिंस का खाना एकदम जैसे घर पे अपना खाना होता है उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत अच्छा खाना उपलब्ध करवाया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। 4 जुलाई को सीकर जिले की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह हो रहा है। राज्यपाल आपको सम्मानित करेंगे। इन पलों को याद करके आज कैसा आभास हो रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। एक बार देखते हैं कि राजस्थान का जो राज्यपाल होते हैं वो आपको सम्मानित करें, तो जी मेरे लिए बहुत बड़े खुशी की बात है सर। बहुत बढ़िया। तो लीजिए, ये दोनों गौरवशाली बेटे जिन दोनों के पिताजी भारतीय सेना में हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, ऐसे जाबांज फौजी पिता के बेटे और बेटियां आने वाले दीक्षांत समारोह में बड़े मंच पर इन बच्चों का सम्मान होना है।
3 वर्षों तक ये बच्चे प्रिंस कॉलेज में पढ़े, रेगुलर बीएससी की। बीएससी करने के उपरांत इन बच्चों का बहुत ज़बरदस्त स्कोर 94.53 का स्कोर बनाना एक कॉलेज के अंदर बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैंने तो आज तक नहीं सुना इतना बड़ा स्कोर। अभी आप बोल रही थी कि मेरे गांव की पहली टॉपर हूँ। आप अपने गांव की टॉपर नहीं, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के अधीन जितनी भी कॉलेज आती हैं शेखावाटी जनपद की, तमाम कॉलेजों के आप टॉपर हो। सबके लिए आप गौरवशाली बेटी हो। तो एक बार पुनः आप दोनों को हम बधाई करते हुए बहुत बहुत शुभाशीष करते हैं। दिन दोगुनी रात चौगुनी आप तरक्की करें। और तमाम दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी कल्पना चौधरी और अनुज पूनिया की तरह कुछ बड़ा करें, तो आज ही सीकर प्रिंस कॉलेज का विजिट करें, कॉलेज को ज्वाइन करें।